स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सिंधी समाज भारत में व्यापार में छाया हुआ है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सिंधी समाज के इतिहास के बारे में, इनका व्यापार में क्या योगदान है। सिंधी समाज के बारे में इतिहास जो कि इनके सांस्कृतिक सचिव हैं उनसे बात करके बताते हैं, क्योंकि आज भी सिंधी समाज अपने तक ही सीमित रहता है, अपने व्यापार में मगन रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सिंधी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम तफसील से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सिंधी समाज के जो सांस्कृतिक सचिव हैं मिस्टर कारा साहब जी, प्लीज़ बताइए थोड़ा सा सिंधी समाज के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि सिंधी समाज क्या होता है। ज़्यादातर सिंधी समाज बिजनेस में है, तो ग्राहक आया, अपना सामान लिया, चला गया, लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारतीय हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हमें बताइए कि सिंधी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया और भारत में किस तरीके से आज ये इसने अपना व्यवसाय खड़ा करके, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना व्यवसाय खड़ा करके आज अपन सिंधी समाज इस मुकाम पे पहुंचा है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बताइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो इतिहास इसका बहुत लंबा इतिहास है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, जो कि सभी ने इतिहासों में भी पढ़ा है। सिंधु सभ्यता का जब नाम आता है तो सबसे पहले सिंधियत का नाम आता है, सिंधी समाज का नाम आता है, सिंधी कम्युनिटी का नाम आता है। सिंधी समाज हमारा आज से 19,000 साल से भी पुराना इतिहास है, और इतना पुराना इतिहास है। सबसे पुराना इतिहास अगर सनातन धर्म में अगर कोई कहा गया है तो वो सबसे पहला सिंधी समाज का ही है, सिंधु सभ्यता है। इसके बाद सारे समाजों की सारी चीज़ों का वर्गों में विभाजन हुआ है। सबसे पहले जो इस उत्पत्ति हुई है वो सिंधी समाज की हुई है, और सिंधी समाज ये सन 47 से पहले जब एक था भारत, कभी विभाजन नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, तब कोई सिंधु सभ्यता को जितना पहले जानते थे उतना आज जानने की ज़रूरत लोगों में ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि बंटवारे के बाद में आधे हमारा वर्ग उधर चला गया पाकिस्तान में, आधा इंडिया में हो रह गया। वो सबको एकजुट करना आज सिंधी समाज ने बड़ा अच्छा प्रयास किए हैं अपने स्तर पे, ताकि सब समाज एक हो सके। जब हम बंटवारे में अलग अलग हुए तब कोई दिल्ली में बस गया, कोई मुंबई में बस गया, कोई कलकत्ता में बस गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, मतलब विभक्त हो गए हम लोग, एकजुट कभी हो नहीं पाए सिंधी समाज। मगर आज ये स्थिति है कि आज दोबारा से हम एकजुट हो रहे हैं, पूरा समाज एक हो रहा है। आज सबसे बड़ा माध्यम है मीडिया और ये नेट, इंटरनेट, इसके माध्यम से अब सिंधी समाज वापस से एक होना शुरू हुआ है। सिंधु सभ्यता जो कि सिंध प्रांत हमारा, जो कि आज पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, एक बहुत बड़ा राज्य था। जिस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश है, इसी तरह से पहले भी पूर्व में कई बार मांग होती रही कि सिंधी के लिए एक शहर होना चाहिए, सिंधियों के लिए एक राज्य होना चाहिए। जिस तरह से हम हमारा एक बॉम्बे के पास में उल्लासनगर है, वो तो पूरा ही सिंधी समाज का है। बिल्कुल पूरा सिंधी समाज का है उल्लासनगर। उसके अलावा रायपुर, अजमेर, सतना, कटनी, ये ऐसे शहर हैं जिनका नाम सिंधियों से पहचाना जाता है। सूरत, बेड़ागढ़, भोपाल का, ये पूरी सिंधी कम्युनिटी से पहचाना जाता है। लगभग कितनी आबादी होगी भारत में, कुछ रफली आइडिया हो तो? सर अंदाज़ा पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मगर करोड़ों में संख्या है। भारत की राजनीति को भी प्रभावित करता है सिंधी समाज। बिल्कुल। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने सबसे पहली रथ यात्रा हिंदुत्व को जगाने के लिए प्रारंभ करी थी, वो हमारे आडवाणी साहब ही थे, जिन्होंने उन्होंने खाली सिंधियत को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने पूरे हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, हिंदुत्व को आगे लेकर आए, और हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, जो कि हमारे सिंधी समाज से थे। आप थे श्रीमान कारा साहब, सिंधी समाज के बारे में आपने तफसील से जानकारी दी। भीम न्यूज कोटा राजस्थान की ओर से आपको आज चेटी चंड की बहुत बहुत बधाई, और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मतदान जरूर करें, चुनाव आते जाते रहते हैं, समाज में भाईचारा बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।